हम अपने शो में गाहे बगाहे ऐसी हस्तियों से भी बातचीत करते रहते हैं जो कनाडा में बैठे हुए अपने इंडो कैनेडियन डायस्पोरा के लिए हर एतबार से काम करते हैं और इसके साथ साथ सेल्फलेस होकर जो भी योगदान हो वो डालते रहते हैं। हमारे सनातन धर्मा की यही खूबसूरती है, यही हुस्न है। इसी तरह की एक शख्सियत आज मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं, बैठे हुए हैं। हरिहरन रघवान जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं, इसके साथ साथ सोशल कॉजेज़ के लिए काम करते रहते हैं। तो आप एक लंबे अरसे से कनाडा में रह रहे हैं और आपने कनाडा के उतार चढ़ाव सभी देखे और भारत के साथ भी आपका नाता जुड़ा रहता है और फिर इतनी बड़ी जो वाइब्रेंट इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है उसका एक हिस्सा है। तो आप हमारे व्यूअर्स को शुरू में खुद ही अपना परिचय करते हुए बताइए कि कब आप आए और आजकल क्या कर रहे हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एनीवे, धन्यवाद। मैं तो आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी बहुत सालों से और लकीली अभी मुलाकात हो गई। तो मैं कनाडा 2000 में आया था। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सभी जा रहे थे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तो मैं सोचा हम भी चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ट्राई किया, वो मिला नहीं। फिर न्यूजीलैंड ट्राई किया, वो नहीं मिला। फिर कनाडा वाज ग्रेशियस इनफ टू लेट अस कम इन। 2000 में आए थे, अभी 23 साल हो गए। तो यहाँ की भी मैंने पढ़ाई की, यहाँ भी सीए किया और फिर फ्यू कंपनीज में काम किया और अभी 6 साल पहले अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। एनीवे, इट्स गोइंग ऑन वेल। एंड अभी जैसे कनाडा ने हमको दिया है इतना कुछ, हम भी चाहते हैं कि थोड़ा कनाडा को रिटर्न करें। जस्ट फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑन पीपल लाइक यू। आप इतना सबको हेल्प करते हैं। तो वी डू लॉट ऑफ चैरिटी कॉजेज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, बिजनेस को हेल्प करते हैं। So far it's been a great journey and we're very, very grateful that Canada let us in and we really have had a great 23 years here. वंडरफुल। आपने बहुत ही थोड़े शब्दों में बड़े हम्बल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाया। मुझे ये पता है कि सोशल कॉजेज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी आप बड़ी हेल्प करते हैं, जितना योगदान हो सकता है आप वो देते हैं। तो कम्युनिटी को जब आप देखते हैं, कम्युनिटी की इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है और क्या कमियां लगती हैं, दोनों बताइए। एक बात है, जो जैसे हमारे जैसे इमिग्रेंट्स जो आए थे तो उनको काफ़ी हार्डशिप होता है इनिशियली। हर इमिग्रेंट का स्टोरी है ये। तो लाइक वो एरिया एक है जो हम हेल्प करना चाहते हैं उनको, जैसे सेटलमेंट के लिए नौकरी दिलाना, थिंग्स लाइक दैट। जैसे अभी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनकी मदद करना, फाइंड देम अकोमोडेशन, फाइंड देम सम जॉब्स, हेल्प देम, बिकॉज वो काफ़ी आस लेके आए हैं कनाडा। दैट्स वन। सेकेंडली, अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ गया इतना और फूड बैंक्स में लाइनें लगी हुई हैं, तो हम भी सपोर्ट करते हैं फूड बैंक्स को कि जहाँ से फूड इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करके हम सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड मेरा बिगेस्ट पैशन ये है कि दूसरे बिजनेसेस को हेल्प करना एज अ फाइनेंस गाय, क्योंकि मोस्ट बिजनेसेस में सेल का तो चैलेंज है ही, बट कैसे वो वर्किंग कैपिटल जैसे मैनेज करते हैं और जैसे बैंक इंटरेस्ट बढ़ गया कैसे मैनेज करें, अपने आप को कैसे डी रिस्क करें, वो मेरे दिलचस्पी है। तो इन फ्यू एरियाज में आई वांट टू हेल्प। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा एक तो जैसे चैरिटीज़ के काम हैं उसमें आप मदद करते हैं। दूसरी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, लोग इसको बिज़नेस समझते हैं, मगर बिज़नेस भी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है और बिज़नेस में जो लोगों को चैलेंजेस आते हैं उनकी हेल्प बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपरेंटली वो बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशन है, मगर इनफैक्ट अगर आप किसी दूसरे बिज़नेस की हेल्प करते हैं और उसको सस्टेन करने में, सेव करने में अपना रोल प्ले करते हैं, तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका फ्यूचर बनता है। उसमें जो बैंक का पैसा डूब सकता था वो बच जाता है। तो समाज की भी खिदमत हो रही है, लोगों की भी खिदमत हो रही है। तो ये जज्बा आपको हमारे इंडो कैनेडियंस, चूँकि बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हैं इंडो कैनेडियन, ये जज्बा आपको कैसे दिखता है? शुरू से मैंने पहले जो जॉब शुरू किया था वो अफ्रीका में शुरू किया था, एक बिरला की कंपनी में। तो वहाँ सीखा ये उनका जो पढ़ता सिस्टम है, वो पैसे को कैसे देखते हैं। तो मैं आई रियली एडमायर दैट कि वो कैसे
फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ये था कि अगर फैक्ट्री 100% कैपेसिटी या 200% कैपेसिटी में चले, उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स आधा हो जाता है। तो वहाँ से दिलचस्पी बढ़ी। फिर मैं टैंजानिया चला गया, वहाँ एक कंपनी थी जो डूबने वाली थी। तो मेरे ओनर ने बोला मैं आपको 6 महीने देता हूँ। तो भगवान की कृपा से हमने उसको टर्न अराउंड करके मैं उसका फिर CEO बन गया। फिर मैं इंडिया चला गया वापस, और वहाँ एक बड़ी गारमेंट कंपनी में CFO था। वहाँ भी देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे कम्पीट करना है। वो कोटा सिस्टम तो धीरे धीरे जाने वाला था टेक्सटाइल्स में, कैसे डाइवर्सिफाई करना। तो ये जो डीलिस्टिंग है, जो भी बिजनेस चलाता है, मैं तो उनको खड़े होकर प्रणाम करता हूँ। जैसे आपका कोई बिजनेस हो, वो तो 24/7 काम है। आप घर नहीं जा सकते अगर बिजनेस ओनर हो, और इतने लोगों को आप सपोर्ट करते हो, राइट। तो इसीलिए उसमें बड़ी दिलचस्पी बढ़ी कि आप कम्युनिटी की सेवा कर सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, और रियल वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बड़ी आपने अहम बात की। आपने कहा कि बिज़नेस जो है वो सिर्फ बिज़नेस टू मेक मनी का नाम ही नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं। और यही हमारे सनातन धर्म का भी एक बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड टीचिंग का मामला है। चूँकि सनातन में हमें सेल्फ फिश होना नहीं सिखाया जाता, हमें कलेक्टिव पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, कलेक्टिव पार्ट ऑफ द मैनकाइंड सिखाया जाता है। ये जज्बा आपको हमारी कम्युनिटी में, इंडो कैनेडियंस में, आपको अक्रॉस द बोर्ड नज़र आता है या कहीं कहीं डेविएशन है इससे? नहीं, एक बात है कि एक तो है कि वेल्थ बनाना, और दूसरा उसको चैनलाइज करना। लोग अपने अपने कम्युनिटीज़ में करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जनरली पीपल एवरीवेयर इंक्लूडिंग इन आवर कम्युनिटी काफ़ी दान दम करते हैं इन द ओन वे, बट उनको कलेक्टिवली स्केल देना, जैसे अंबानी बिग इंडस्ट्रीज, टाटा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाए ना, वो स्केल करते हैं ना, उसमें ज़्यादा फायदा होता है। तो यही मेरा दिलचस्पी है कि उन सबको साथ कैसे जोड़े। सब आदमी के पास एक स्किल है, एवरी पर्सन हैज गॉट अ स्किल। वो स्किल को कैसे हम कंपाउंड करके मल्टीप्लाई करें। तो इसीलिए मैं एक छोटे कंपनी में काम करता था 6 साल पहले, और एक दिन मेरे पिताजी में यही थे, अभी उनकी देहांत हो गई पिछले साल। तो उनसे पूछा, पिताजी मैं क्यों गरीब हूँ? तो बोला आप अपने गुरु से प्रे करो। गुरु से प्रे किया, फिर पहला बिजनेस आया, वो खरीदा। फिर वो जो बिजनेस खरीदते हो, वो जो ओनर, पुराना ओनर, वो भी साथ रहता है, आप सीखते हो उनसे। सो देन यू लुक एट द सप्लायर, उनको कैसे सपोर्ट करें, वो पार्टनरशिप बन जाता है, राइट। सो ऐसे ऐसे कारवां लंबी चली जाती है, एंड यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो स्पेशली फ्रॉम द फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइड, कि वर्किंग कैपिटल ऑलवेज ध्यान में रखें, और इतना कि ना पाँव फैलाएं कि हम अपने डगमगा नहीं जाएं। एट द सेम टाइम ग्रोथ भी देखना है, गुड वैल्यू एडिशन करना है, सारे बैंकों का भी पैसा टाइम पे देना है, और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहिए अपने बिजनेस में। सबसे आइडिया लेना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, बस सोचना चाहिए बड़ा। आपने अच्छी बात की। आपने कहा कि हर फैक्टर को हमें इन कंसीडरेशन रखना चाहिए, मगर सोचनी बात बड़े लेवल की चाहिए। यही जो एटीट्यूड है आपका सेवा के शोबे में भी है, जहां आप कम्युनिटी की सेवा करते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस सेवा में शामिल हैं। सेवा का जो कॉन्सेप्ट है हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर, इंडो कैनेडियंस के अंदर, वो कितना आपको ओवरवेलमिंग या कितना आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आता है? बहुत अच्छा है। सोचिए, मैं आपके घर आ गया, आप पहले बोलेंगे कुछ खाया, हमारे तो नेचर ही ऐसा है कि कोई अतिथि देवो भव, कोई आ जाए आपके घर या आजू बाजू, आप सोचते हो कैसे है, आप ठीक ठाक हो, ऐसे पूछते हैं ना। तो वो तो नेचुरल है, सब मनुष्य में है, हमारे कम्युनिटी में तो है ही। बट उसका फॉर एग्जांपल कोई सपोज छोटा सा चैरिटी चला रहा हो, उनको नहीं पता कि काफ़ी गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल सकते हैं, राइट। और कैसे एक डॉलर की मैक्सिमम बेनिफिट ले, जैसे उनको चैरिटी स्टेटस नहीं पता, हाउ टू ऑब्टेन दैट। तो भाव तो है,
बट उसको थोड़ा और हाई लेवल पे जागरूक करना है, वही है मेरा विशन, राइट। सबके दिल में अच्छी बात है, तो हाउ वी कैन कलेक्टिवली डू अ बिगर जॉब, राइट। जैसे भी हॉस्पिटल में वॉलंटियर करते हैं लोग, राइट। नाउ हाउ टू एक मेरा मिशन है कि सपोज कोई हॉस्पिटल में चला गया और सपोज हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड एक्सीडेंट हो गया, तो उनका घर गृहस्थी पूरा बिगड़ जाता है। बच्चों को कौन देखेगा, जैसे उनको खाना पीना कौन खिलाएगा। सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ओनली मनी, बट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, जागरूकता तो है, मैं मानता हूँ, बट उसको थोड़ा कलेक्टिव करेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। जी, आप कह रहे हैं कि अगर इस अवेयरनेस को अगर हम आगे कलेक्टिव मेन स्ट्रीम धारे के साथ जोड़ें तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। अब हमारी कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी पुरानी हो रही है और इवन वी कैन सी इन बिजनेस एरिना हम हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इंडो कैनेडियंस ऑफ हैविंग मीडियम साइज और लार्ज बिजनेस जो कपल $100 मिलियंस के बिजनेस हैं वो हमारे को इन हंड्रेड्स नंबर्स में है। तो कनाडा में हमारा जो इंडो कैनेडियन का बिजनेस कंट्रीब्यूशन है या जो बिजनेस परसेंटेज है वो आपको अच्छा बहुत प्रोमिनेंट दिखता है? काफ़ी एक्चुअली इंडियंस बाय नेचर काफ़ी अपने आप को नहीं दिखाते, और जैसे आइसबर्ग जैसे हैं, अगर 1 फीट ऊपर है तो 9 फीट नीचे है, तो बट है उनका, बिकॉज साउथ एशियंस वैसे भी एंटरप्रेन्योरियल है, जुगाड़ बोलते हैं, एक्चुअली ह्यूज एंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो नेचुरली बिजनेसमैन है। आई थिंक मोर देन 80% ऑफ, आई एम फ्रॉम इंडिया, 80% इंडियंस आर सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई केला बेचता होगा बट खुद का बिजनेस है उसका, तो वैल्यू एडिशन तो करना जानते हैं। और यहाँ तक एज आई एम डिस्कवरिंग, जैसे मेरा परिचय हो रहा है बिजनेस से, काफ़ी बिजनेस है जो इंडियंस ओन करते हैं या साउथ एशिया से ओन करते हैं, जो अब बाहर नहीं पता चलता, दे मच बिगर। और उनका टेंडेंसी ये है कि दे वांट टू प्ले कंजर्वेटिवली, वो ज़्यादा लेवरेज भी नहीं लेते। जैसे इमिग्रेंट सारा मॉर्गेज जल्दी पे कर देते हैं ना, उनका आउटलुक ऐसा है, तो दैट्स वेरी गुड फॉर द कैनेडियन इकोनॉमी। द बैंक्स लव देम, दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन एंड दे आर ईगल टू ग्रो, एंड काफ़ी इनोवेटिव भी है, बट दे ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, राइट, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड वाइड बिजनेस चेंजिंग, राइट। तो आई सी अभी तो 20 साल में तो काफ़ी इम्पैक्ट है इंडियन एंड साउथ एशियन बिजनेस का कनाडा में। देखिए, एक तो पॉजिटिव बात आप बता रहे हैं, दूसरी तरफ हम बैंकों से ये भी सुनते हैं या दूसरे कुछ से सुनते हैं कि भाई आपकी साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स भी होते हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि ये फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स जो हैं ये सर्वाइव जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी हैं, जो ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी हैं, ये ऑल अक्रॉस द बोर्ड तमाम ह्यूमन एथनिक ग्रुप से हैं। ये एक ह्यूमन इशू है, इसमें कोई ये नहीं है कि जी आप ब्राउन होंगे तो आप थोड़े से फिशी होंगे या रिस्पॉन्सिबल होंगे, या अगर आप पोलिश हैं तो आपकी ये सर्टन होगी। तो ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपकी क्या फाइंडिंग है? आई थिंक पीपल एवरीवेयर द सेम। मैं तो अफ्रीका में भी काम किया है, इंडिया में काम जहाँ भी किया है, थोड़ा मिडल ईस्ट में घुमा हूँ, तो लोग ऑल द सेम। कोई उसमें मैं कोई नहीं देखता कि ये इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई आदमी खराब है, बुरा है। दे ऑल द सेम, बट उनमें अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। यू हैव टू एनकरेज देम, जैसे पीपल हैव एनकरेज मी, तो एनकरेज करना चाहिए। एंड जो भी आप हाथ बढ़ा सकते हैं हाथ बढ़ाइए। सो मैं आई डोंट फाइंड एनीथिंग different in South Asians or Indians in our, than anybody else. अच्छा, हम आने वाले दिनों में ऐसे कुछ टॉक शो शुरू करना चाहते हैं हरी जी, जिसमें मेरी ये भी तमन्ना है कि जैसे आप बैठे हुए हैं जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं, इसी तरह कोई रियल स्टेट के, इसी तरह कोई मॉर्गेजेस के या फाइनेंस मैनेजमेंट के लोग, और आप इन सभी को डील करते हैं, सबको मैं बिठाऊं और ये हम कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें कि आज की जो कनाडा की इकॉनमी है जो थोड़ी डिस्ट्रेस्ड है, उसमें सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं या उसके चैलेंजेस क्या हैं या इश्यूज़ क्या हैं। लेकिन आज की आपकी और मेरी ये जो छोटी सी कन्वर्सेशन है, मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा
कि आज के समय कनाडा को क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? हम बहुत लकी हैं, हम ये नाफ्टा के मेंबर हैं और हमारे बाजू में एक जायंट सोया हुआ है, अमेरिका है। तो एक एक स्टेट एक एक कंट्री के बराबर है और इतनी अपॉर्चुनिटी है यूएस में। तो हम लकी हैं कि यहाँ अगर डॉलर का एक्सचेंज का फ़ायदा है या मेडिकल बेनिफिट्स का फ़ायदा है लोगों का और ओपन ट्रेड है, तो कनाडा इसको लेवरेज करना चाहिए विथ यूएस हमारा दोस्त है तो उसको बड़ा लेवरेज करना चाहिए। एंड सेकेंडली कनाडा के पास बहुत यूनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, in mining, and all these, even this cereals and all food grains, वो उसमें वैल्यू एडिशन, अभी रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर ना हो के वो वैल्यू एडिशन में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ब्लैकबेरी था, वो अनफॉर्चुनेटली अभी उतना नहीं रहा। जी, वो एक ज़माने में तो पायनियर थे ना, पायनियर थे स्मार्टफोन में ब्लैकबेरी, अब वो ऑलमोस्ट नोवेयर अनफॉर्चुनेटली। पर अभी भी सुन रहा हूँ मैं AI जो है कनाडा में काफ़ी इज टॉप 5 और काफ़ी वो जैसे ई-कॉमर्स में भी काफ़ी कनाडा आगे है जी। और जैसे इमिग्रेंट्स यूएस ग्रो किया इमिग्रेंट्स की इंपोर्ट से, जैसे इमिग्रेंट्स आएंगे आपको टैलेंट बनाया टैलेंट मिल जाता है अगर ये इमिग्रेशन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे इमिग्रेंट्स को। क्योंकि जब हम सब आए थे ऑल ऑफ अस वर वेल सेटल्ड इन सम फॉर्म, राइट, वो सब छोड़ छाड़ के आए, राइट। सो आपको एक्सपीरियंस साथ में मिल जाता है, तो वो अगर उसको यूटिलाइज करें, नॉट एक्सप्लॉइट, यूटिलाइज करें, वो नेचुरल वेल्थ है कनाडा के लिए। एंड कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, इफ नॉट द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज़ द बेस्ट कंट्री, ऑलवेज ऑन टॉप। तो हमें तो कोई टोटल फ्रीडम है यहाँ पे, तो उसको वो यूटिलाइज करके कनाडा का ब्रांडिंग यूटिलाइज करके ब्रिंग द बेस्ट पीपल हेयर, एंड आपका तो पूरा सबके साथ अच्छे रिलेशंस है, राइट। एंड पॉपुलेशन भी रीजनेबली ग्रो कर रहा है, उतना भी नहीं है, इतना वास्ट रिसोर्सेज है, हमने तो अभी तक टच भी नहीं किया, राइट। तो कनाडा प्रॉब्ली इज वेरी वेरी ब्लेस्ड, एंड इवन इफ यू यूटिलाइज ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन द यूएस, वो अलोन ही हमको ह्यूज ग्रोथ देगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक बातें की। आइंदा आने वाले दिनों में हरी जी आपको भी बुलाएंगे। आखिर में चलते चलते कोई ख़ास मैसेज अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप देना चाहें, ख़ास तौर पर जो हमारे इंडो कैनेडियन डायस्पोरा है उसको? मेरे हिसाब से सबकी ख्वाहिश रहती है कि मैं भी कुछ बिजनेसमैन बनूं, तो मेरा यही एडवाइस है कि एटलीस्ट स्टार्ट स्मॉल, पहले ध्यान में लाइए, सोचिए, एंड स्टार्ट समथिंग स्मॉल विथ नॉट इवन एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी गेन। और धीरे धीरे आपको यूजली जहाँ आपका पैशन और टैलेंट इंटरसेक्ट होगा वहाँ आप मेहनत लगाएंगे तो यूजली सक्सेस का अच्छा चांस है। जैसे मेरा पैशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही मेरा इंटरेस्ट है, तो वही मैं तो कुछ बेच नहीं सकता, जो है उसका ट्राई करता हूँ अच्छी तरह मैनेज करें, तो आई बीन रीजनेबली सक्सेसफुल देयर। और ऑल्सो अपने से स्मार्टर पीपल को जोड़िए, जैसे हमारे ऑफिस में इतने स्मार्ट पीपल हैं कि उनकी बात सुनिए, उनके साथ बैठिए, बी ए गुड लिसनर विच इज़ नॉट ईजी, आई डोंट थिंक आई एम अ गुड लिसनर इधर, बट एटलीस्ट ट्राई। तो उसमें से करेंगे तो आपको लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे। एंड साउथ एशियंस, इंडियंस इन पर्टिकुलर, वेरी वेरी एंटरप्रेन्योरियल बाय नेचर, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे वेल्थ, तो वेल्थ क्रिएट करेंगे तो पैसा तो बनेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने हमें आज समय दिया। बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे हरिहरन जी की, बड़ी उन्होंने खुल के बातें की, सादा शब्दों में बातें की, और जैसा मैंने कहा बीच में शो के कि हमारी आने वाले दिनों में ख्वाहिश है कि हम इस तरह की टॉक 1-on-1 न रखें सिर्फ, बल्कि इसमें हमारे साथ और भी साथी जुड़ें, और हम इस वक्त जो कनाडा की मार्केट है उसके हवाले से भी खुल के बातें करें, जो कनाडा को चैलेंजेस हैं उसके हवाले से भी बात करें, और फिर जो हमारे इंडो कैनेडियंस का रोल है कनाडा में उसके हवाले से भी हम सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करें, और जो चैलेंजेस हैं वो भी शेयर करें। इस तरह की बातचीत भी आप मेरे साथ आने वाले दिनों में देखते रहेंगे। आज की बातचीत देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.